आप लड़ेंगे, लड़ेंगे, कौन सा, कौन सा, आप इसको, आप इसको, आप इसको, आप इसको, कुमार पांडे, सिंधु स्वाभिमान समाचार पत्र की ओर से आज हम ग्राम चिरगा में आए हुए हैं और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा मुख्य मार्ग से 2 से 2.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हम एक ऐसे जगह पर इकट्ठा हुए हैं जहाँ पर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं इतने भारी जनसैलाब यहाँ पर इकट्ठा हुए, इतने भारी संख्या में एक जनसैलाब इकट्ठा हुआ है। लगभग 5 गांव के, जो जैसा बताया जा रहा है हमें, 5 गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और एक फैक्ट्री के बनने का विरोध कर रहे हैं। इनकी एक मांगे हैं कि जो फैक्ट्री लग रही है उससे वातावरण प्रदूषित होगा। आप देख सकते हैं जो हरे भरे पेड़, जो हरे भरे पहाड़ दिख रहे हैं उन्हें काटा जाएगा। वन्य औषधि, वन्य जीव, वन्य प्राणी और वनवासी, जो आप देख सकते हैं वनवासी, इनको नुकसान होगी। आखिर एक सवाल जो है हमारे मन में और हर किसी के मन में कि शहरों में और बड़े बड़े ऑफिसों में वातानुकूलित कमरे यानी कि एसी के कमरों में बैठने वाले अधिकारी और लोग क्या जानेंगे इनके दर्द को कि ये किस हालत में और कैसे रहते हैं। आखिर में कुछ जो सुख है जो अपने कर्मठ से एकत्रित करते हैं, उसको भी कुछ लोग हैं जो चंद पैसों के लालच में इनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं और इन्हें बेवजह अपने जूतों के नोक पर बंदूकों के, जैसा कि कुछ दिन पहले बताया गया था, ज़मीन छोड़ दो नहीं तो गोली मार दूंगा जैसी बातों के साथ इन्हें जबरन हटाया जा रहा है। आज हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, गांव के काफ़ी सीनियर व्यक्ति हैं। बाबा ये बतावा, जैसा कि तुमके बतात रहा, ये तुम्हार जमीन रहीस और वन अधिकार पट्टा में आए रहीस, तो ये तुम्हार पट्टा निरस्त कैसे होगी? ये जमीन हर मतलब मोर दाऊ हर पहले कब्जा करिस, एक बाद में मैं कब्जा करें, मैं कब्जा करे के बाद में पट्टा कर फार्म भरे रहे, इला जो प्लांट वाला फैक्ट्री खुले वाला कर बाद में मोर पट्टा फार्म निरस्त कर दे मन। तो एक और जहां हम एक चीज देखते हैं कि ये जो सीनियर हैं, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं बाबा? तब कौन सा जाति का लागत? हम हाँ धुमाराम, मैं घासी जाति में आते हैं। ST SC किस में आते हैं बाबा? ऐसी में आप देख सकते हैं सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे के तहत ग्रामीणों को, आदिवासी हमारे भाइयों को पट्टा देने का प्रावधान है। लेकिन आप इस चीज भूल रहे हैं, ये पट्टा छीनने का भी प्रावधान है, ये पट्टा छीनने का भी प्रावधान है। आखिर में अगर इन जैसे लोगों को पट्टा नहीं दिया जाएगा तो क्या रायपुर, बिलासपुर और मुंबई जैसे शहरों में बसे बड़े बड़े अग्रवाल सेठ साहब लोगों को बसाया जाएगा? यहाँ पे क्या यहाँ पर ऐसे अग्रवाल लोग को बैठाया जाएगा जो यहाँ पर प्रकृति की बैंड बजाकर, पहाड़ों को काट करके, वनों को आग लगाकर अपनी फैक्ट्री खोलेंगे और अपने पैसे कमाएंगे? क्या आप होने देंगे ये सब? नहीं, जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देने वाले हैं, नहीं देंगे। ये जो वनवासी है, ये बताइए बाबा, आपका जमीन कैंसिल हुआ, आपका जो पट्टा था, आपने बताया कि आपके पिता उस पर कब्जा किए थे, आप सीनियर हो गए हैं, आप बुजुर्ग हो गए हैं, उसके बाद आपका कब्जा है इस जमीन पर, लेकिन फैक्ट्री खुल रही थी तो क्यों आपके जमीन को निरस्त किया गया है? ये फैक्ट्री खुल गया है, पैसा के लालची जितने कर्मचारी सब लोग मतलब पैसा ले लेहिन और खाए लेहिन, कर बाद में मोर जमीन के पट्टा के निरस्त कर देहिन, सरपंच सचिव सब निरस्त कर देहिन, तो होबे नहीं करिस, मोर पट्टा नहीं बनिस। तो अब मैं कहाँ जाऊँ? अब एमोनियन फैक्ट्री खुलत है, एमे पैसा ले ले सब जन ऐसा करता, हम गरीब आदमी हैं, हमारे जब कुछ जमीन नहीं है, उतना साल मोर दाऊर कब्जा करिस, एक बाद में मैं करे हूँ कब्जा और तब पर भी पट्टा नहीं मिले तो निरस्त कर देने मन। तो क्या लगता है मेरे गांव वाले, मेरे भाइयों, कि इनका पट्टा निरस्त करना सही था या गलत? गलत है। क्या ये आप लोग के अधिकारों का हनन नहीं है? हनन है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से इन ग्रामवासियों में एक आक्रोश है। आखिर क्यों, जब इनके पिता ने उस जमीन पर कब्जा किया था, अगर गलत था, अवैध था, तो इनके पिता को जेल डालकर उस जमीन को कब्जा मुक्त कराना था, इनको जेल डालकर कब्जा मुक्त कराना था। लेकिन जब सरकार बोलती है कि एक पीढ़ी से हम कब्जा देते हैं ग्रामीणों को, आदिवासियों को, तो इनके साथ ये अत्याचार क्यों?
ये अत्याचार क्यों? आज हम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से इस माध्यम से पूछना चाहेंगे कि आपकी सरकार में जल जंगल जमीन को प्राथमिकता दिया जा रहा है, तो फिर एक कौन है ये लोग जिनको आज आप बहिष्कृत कर रहे हैं? और भी जैसे हमारे लोग हैं, इनसे पूछना चाहेंगे और कितने लोग हैं जिन लोगों के पट्टे को निरस्त किया गया है? 127 आदमी निरस्त किया गया है। 127 आदमी को निरस्त कर दी है। आप देख सकते हैं जो हमारे महेश भाई वो बता रहे हैं कि 127 लोगों के पट्टे को निरस्त कर दिया गया है। सिर्फ इसलिए निरस्त कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ सेठ साहूकारों की फैक्ट्री, उनके सपने पूरे हो सके। लेकिन इन लोगों के सपनों का क्या, जो यहाँ पैदा हुए हैं और यहाँ पर मरेंगे भी, लेकिन इनके साथ क्या होगा? क्या इनके साथ अत्याचार होगा? क्या ये कोई भगौड़े हैं जो इन्हें हमारे देश के लोग, हमारे समाज के लोग ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आज? क्या इनके साथ यही अत्याचार होगा? जो इस जंगल में रहे हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, क्या उनके साथ ये अत्याचार होगा? आप लोग क्या लगता है, आप लोग डटे रहेंगे या फिर आप लोग को हटा दिया जाएगा? डटे रहेंगे। जब तक जान है तब तक डटे रहेंगे, अपना जमीन नहीं छोड़ेंगे हम। कुछ दिनों पहलों की बात है, परसा कोल माइंस जो ओसी है, वहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं हुई थी। लेकिन ग्रामीणों की सक्रियता ने इस बात को दिखाया था कि उनकी क्या पकड़ है वहाँ पर, और आज वो स्थगन के कगार पर है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, काफ़ी लगभग 100 के करीब ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, महिलाएं पुरुष इकट्ठा हुए हैं, उससे उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर भी इनकी मांगे पूरी होगी। धन्यवाद।